नमस्ते। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें। यहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। स्टार्ट करते हैं। अ, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे बुद्धि के विकास की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और अब हम योगा करने जा रहे हैं। हम योगा के लिए उनसे आग्रह करेंगे आप हमारी सहायता करें और हमारे शरीर को आप स्वस्थ करें। मंत्र द्वारा ओ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों पर आप करेंगे और जोर से करेंगे। कुछ देर के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। डायरेक्ट प्रॉब्लम होगी। आंखों पर, फेस पर, टॉप ऑफ दी है, बैक ऑफ दी है, कानों पर। देखिए आज हमने डायनेमिक ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे। डायनेमिक ब्रीदिंग में हम 3-1 3-1 प्राणायाम। इस प्राणायाम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी, फिजिकल भी हो जाएगी और आपके सातों चक्रों पे आप ध्यान भी देंगे हम इसमें। ठीक है, हमारे पास 7 चक्र हैं। इनके 7 अलग अलग कलर्स हैं और इनके अलग अलग पर्पज हैं हमारे शरीर में। सबसे पहले हमारा चक्र है, उसको कहा जाता है क्राउन ऑफ दी हेड, टॉप ऑफ दी हेड। ठीक है, जहाँ पे हम, आप समझिए माथे से ऊपर जो है यहाँ पे, ये ऐसा चक्र है, इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। And इस चक्र में जो एनर्जीज हम यूनिवर्स से लेते हैं और हम दे भी सकते हैं।
ठीक है, अपने शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा होल नहीं है। बट हम स्पिरिचुअली इसको इमेजिन करते हैं कि हमने एनर्जीज को बाहर, हमें प्राण भी अपने जो है, जो योगा करते हैं, हमें अपने प्राणों को भी इधर से ही बाहर करना है। नॉर्मली लोग यूरिनरी ऑर्गन से अपने प्राणों को त्यागते हैं, बट हम जो योगा करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि हम अपने प्राणों को यहाँ से ऊपर की ओर से निकालेंगे। चलिए, अब हम सीधा बैठ जाएंगे। ध्यान अपना या तो आप आज्ञा चक्र पे रख लीजिए या ब्रह्मरथ पे। ठीक है, अगर आप गर्दन पीछे नहीं कर पाते हैं, वैसे करनी चाहिए, पीछे करने का फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी स्पाइन का बैलेंस बनता है। ठीक है, तो अगर आप नहीं कर सकते, पर आप ध्यान यहाँ पे देके, हमें पहले एक बार एक्सहेल कर रहे हैं, सांस को बाहर निकालना है, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करना है, फोर्सफुली। इसमें आपको फोर्सफुली करना है, आराम आराम से नहीं करना, इसमें ताकत लगानी है। ठीक है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, बैठ करके कर सकते हैं, जैसे पहले बॉडी को लॉक कर लीजिए कि हवा भी पास ना हो। ठीक है, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, एक्सहेल करेंगे और फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स, हाथों को खोल सकते हैं। अब हम अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं, वहां पे थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। इसमें भी आप अपने क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे, और इसमें हीट जनरेशन वाला कोई प्राणायाम नहीं है इसमें, तो आप ये कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, बस सिर्फ एम्प्टी स्टमक चाहिए। अब हम अपने दूसरे चक्र को, आज्ञा चक्र, जहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं, हाथ पूरी बॉडी को टाइट ऐसे कर लें, हवा भी पास ना होने दें, सामने की ओर देखें, आंखें भी बंद कर सकते हैं अगर करना चाहे। एक बार एक्सेल करिए और रिदमली इनहेल लिखिए। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स, हाथों को खोल सकते हैं। शरीर को मूव कर लेना चाहिए ऐसे वज्रासन में, कि कोई नर्व पे कुछ प्रेशर नहीं पड़े। आंखें बंद करके इनहेल एंड एक्सहेल करें, स्लोली इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल, रिलैक्स करें बॉडी को। अब हम अपने तीसरे चक्र पे ध्यान दें। इस आप सोचते हैं कि हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट बढ़ जाता है, वो फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाता है हमारे स्टमक में। लेकिन अगर हम अपने विशुद्धि चक्र को कंट्रोल में रखेंगे, तो हमारा वेट बढ़ने का कोई चांस नहीं, और वेट लूज होने का भी कोई चांस नहीं। कुछ लोगों का वेट कम है, किसी की कम की लड़ाई है, और किसी की बढ़ने की लड़ाई है। तो अगर आप अपने विशुद्धि चक्र को कंट्रोल में कर लेंगे, तो बॉडी का वेट स्टेबल रहेगा। अब इसको कैसे करना है, इसका गले को आपने कॉलर कौन से लगाना है। ठीक है, जो लगा सकते हैं ठीक, नहीं तो आप गर्दन को पीछे ले जाएंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, सेम एक्सेल करके इनहेल एक्सेल रिदम दी करिए। स्टार्ट। बॉडी को टाइट कर लीजिए, हवा भी पास ना होने दें, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं। स्टार्ट।
स्लोली रिलैक्स। हाथों को खोल सकते हैं। देखिए, ब्रीदिंग नेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, नेचर हमारे कभी भी कंट्रोल में नहीं है, हम सिर्फ नेचर का ध्यान रख सकते हैं। एंड सेम इज द केस विद हार्ट। ठीक है, आज मैं अभी फेसबुक पे एक मैसेज पढ़ रहा था, उनको शायद हार्ट स्ट्रोक हुआ। अगर आप शरीर का ध्यान रखेंगे तो जिंदगी में कभी कोई हार्ट स्ट्रोक नहीं होएगा। हार्ट स्ट्रोक क्यों होता है? क्योंकि नसें दब जाती है या ब्लॉकेज होती है उस वजह से। तो ये बहुत सिवियर है। हम अपने हार्ट का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि हम योगा करते हैं। योगा में सबसे बेनिफिट हमारी वेसल्स को, वेन्स को, सबको होता है। अब इसके लिए हमें फिजिकल मूव करना है। अगर आप खड़े होके कर सकते हैं, खड़े होके करें। बैठ के हैं तो बैठ के आपको ऐसे हाथों को करना है, फिर मुट्ठियों को बंद करना है और आगे की ओर मुट्ठियां आते हुए मुट्ठियां खोल देनी। ठीक है, पोस्चर में कुछ है तो आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं। हम अपने हार्ट चक्र पे ध्यान देंगे। ठीक है, इसे अनाहत चक्र बोलते हैं। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए और मुट्ठियों को बंद कर लीजिए और लाइक दिस एक्सेल एंड स्टार्ट। जब आप मुट्ठियों को बंद कर रहे हैं, इसका भी एक पर्पज है। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा ना रहे कि कोई भी भेद नहीं रखना चाहिए। नॉर्मली योगा टीचर्स रखते हैं भेद। जब आप मुट्ठियों को बंद करके खोल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन ऑल योर बॉडी ऑर्गन्स। जब आप मुट्ठी बंद करते हैं तो बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स भी एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, जब मैंने आपसे ऐसे कहा फिर उसके बाद टर्न करना है और जोर से एक्सेल करते हुए आगे की ओर आना है। स्लोली रिलैक्स करिए। तो हमारी तीन चीजें कंट्रोल में नहीं है, विच इज नेचर, हमारी ब्रीदिंग और हमारी हार्ट की पंपिंग। ठीक है, ये सब ऑटोमेटिकली ऑन रहता है। ये इसको हम हमारे बस में नहीं है इसको रोकना और कंट्रोल। ठीक है, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे आप कंट्रोल पा सकते हैं और अपने शरीर को और बेटर कर। क्योंकि थ्रू आउट द डे वी डोंट एनालाइज कि हम कितनी बारी सांस भर रहे हैं, कितनी बारी सांस एक्सहेल कर रहे हैं। चलिए, अब हम फिफ्थ स्टेज करने लगे हैं। ठीक है, फिफ्थ स्टेज में हम अपने मणिपुर चक्र पे ध्यान दें, जो हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। सेम इसमें हमें पाँव को थोड़ा सा खोल लेना है। ठीक है, गर्दन को कॉलर बोन से लगाना है और सेम रिदमली इनहेल एक्सहेल करना है। ठीक है, हर एक मूव का एक मतलब है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी चीज कैसी भी करा दी है, इसका एक बहुत गंभीर मतलब। आप देखिए, ऐसे करना है, पैरों को यूं खोल लेना है, गर्दन को कॉलर बोन से लगा लेंगे। आप एक्सहेल करके इनहेल, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
स्लोली रिलैक्स। अब हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ डायनेमिक ब्रीदिंग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट तो खैर सब है, लेकिन ये आप सबको करनी पड़ेगी, ये मेरी भी जिद है। आपको ऐसे टाइगर पोज में लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए मेरे ख्याल मतलब को ऐसे बेंड किया हुआ, ठीक है। ऐसे रख सकते हैं, ऐसे बेंड भी कर सकते हैं। हर एक चीज का एक इम्पोर्टेंस है। अब इनहेल करेंगे एंड देन गो डाउन, ठीक है। सिंपल है वो। अगर आप वज्रासन में बैठे अब एंड डाउन, अब चौकड़ी मार के बैठे तो भी आप ऊपर देखिए एंड कम, ठीक है। मैं टाइगर पोज में हूँ। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल और लंबा गहरा सांस एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ऊपर आप छत पे पंखे को देखिए और डाउनवर्ड जाइए, एक्सहेल करिए बस। देखिए हमें इस जो हमारा फोकस है वो इस पे है। L4 और L5 जो है हमारा, यहाँ पे फोकस है। यहाँ पे हमारा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। हमने उसको एक्टिवेट किया है अभी, क्योंकि हमने ब्रीदिंग भी की है और हमने आसन भी किया। तो दोनों मस्त है। ब्रीदिंग तो हम कर लेते हैं बट आसन नहीं हो पाते। अब दोनों हाथों पर अपने माथे को रख देना। अब रिलैक्स करना है। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। अब हम ध्यान को केंद्रित करेंगे। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है, जो हमारा रूट है, बेसिस है हमारी बॉडी की, जिसे मूल आधार चक्र बोला जाता है। इनहेल और एक्सहेल करते रहे। कमर पे जहाँ हमारी टेल बोन है वहां पे इसका स्थान है। यहाँ पे दिव्य शक्तियों का भी एक वास होता है, जिसको कुंडलिनी शक्तियां बोली जाती हैं। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, जो रूट चक्र से 2 इंच ऊपर है, शरीर की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहत चक्र पर, जिसे हार्ट चक्र भी बोला जाता है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुपूर्वक आसन में।
देखिए, हमें ईश्वर को थैंक्स करना चाहिए, जो भी लोग फिजिकल कर रहे हैं और कर पा रहे हैं इजली। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो भी आप जीत पाएंगे। आप सोचेंगे, सुन करके वैसे आप कर लेंगे तो वो मुश्किल है। ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि दिल जो है, दिल का थोड़ा सा स्थान इसमें हटाना पड़ता है हमें। हमें ध्यान अपना दिमाग पर लाना पड़ता है। ये दिमाग और दिल की लड़ाई है। दिल कहता है रहने दो, दिमाग कहता है ठीक होना है और आगे मूव करना है। तो थोड़ा सा दिमाग से इसका लड़ाई है। कोशिश करेंगे तो यू विल विन, वी ऑल विल विन। ठीक है। इनहेल और एक्सहेल करके बॉडी को रिलैक्स करें। अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। देखिए, अब इसमें भी हम अपने प्रेशर पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। ठीक है। हम ऐसे वाली तालियां नहीं बजा रहे, हम ऐसे। आज हम पैरों से तालियां बजाएंगे 108 बार। तैयार हो जाइए, पैरों को आज बिल्कुल लाल करना है। किसी के पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देगी। ठीक है। सो गेट रेडी। अभी हम अपने प्रेशर पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, आगे और पीछे। ठीक है। लेकिन एक एक लंबा गहरा सांस भरेंगे नासिकाओं से और मुंह को फुला लेंगे। एक ही सांस का अभ्यास, जितनी आप कर सकते हो। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जैसे भी आप कर सकते हो। लंग्स को एनहेंस करने के स्टार्ट करेंगे। सांस भर लिया, मुंह को फुला लिया। स्लोली रिलैक्स। देखिए, हमारे 15 मिनट लगभग लगते हैं और हम डायनेमिक से फ्री हो जाते हैं। अब आप किसी सुखपूर्वक आसन में आ जाइए, पद्मासन में या हाफ पद्मासन में, या चौकड़ी मार के बैठ जाए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, क्योंकि इसमें हाथों का कोई काम नहीं होगा। चलिए, अब हम कपालभाति में हम सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे। ठीक है। सिर्फ एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। ठीक है। इसमें हम अपने माइंड और अपने लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं। ठीक है। आप कपालभाति कर लेंगे, बॉडी बिल्कुल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। डॉक्टर का, हॉस्पिटल का रास्ता ही भूल जाओगे, कभी नहीं जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो इस प्राणायाम करके आप गारंटी ले सकते हैं, आपका शरीर आपको खुद ही लगेगा पहले से बहुत बेटर हो रहा है। लेकिन इसमें आपको फेशियल चेंजेस नजर आने बहुत जरूरी है। आपको आपकी एज कम नजर आनी बहुत जरूरी है। अगर वो हो गया, दैट मीन्स यू हैव डन इट। आप अपनी एज से कम आ जाएंगे, आपको कमेंट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि आप अपनी उम्र से छोटे लग रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव डन इट। इसका एक ही फोकस करने वाला है। चलिए, अब हम कपालभाति करेंगे वेरी वेरी स्लोली, 60 स्ट्रोक। स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान दें, पेट और डायफ्राम से हेल्प लें और झटके से सांस को एक्सहेल करें। सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान दें।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, बाह्य कुंभक। एक्सहेल एंड होल्ड। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद लगाएंगे आंतरिक कुंभक में। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। कपालभाति करा रहे हो क्या? हाँ जी, कपालभाति करने हैं जी। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। कपालभाति पहले हमारी डायनेमिक कंप्लीट हुई है, फिर हमने लंग कंप्लायंस किया है, लंग्स कंप्लायंस, फिर अब मतलब हमने। कपालभाति हो गया क्या? नहीं, अभी पहला राउंड है। चलिए, अब हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। हम सेकंड राउंड करेंगे अभी कपालभाति का। इसमें हम स्पीड को थोड़ा सा मीडियम पे कर देंगे और सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे। चलिए, स्टार्ट करते हैं। कपालभाति सेकंड राउंड 120 स्ट्रोक्स के लिए ऑन मीडियम स्पीड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस एक्सहेल करिए। बाह्य कुंभक लगाइए। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, त्रिबंद के साथ।
लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक। स्लोली रिलैक्स। अभी हमने कपालभाति सेकंड राउंड किया है। आप कुछ टाइम रिलैक्स करिए, आराम आराम से इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। कपालभाति के थर्ड राउंड करेंगे हम। ये 240 स्ट्रोक्स के लिए हम प्रयास करें, हम कोशिश करेंगे कि हम 240 स्ट्रोक सिर्फ एक्सहेल करें। ठीक है, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखना है और सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देना। ठीक है, इनहेल पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, इनहेल शरीर ऑटोमेटिकली कर रहा है, आपको ध्यान नहीं देना। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में करिए, कमर को स्ट्रेट कर लीजिए, ध्यान आज्ञा चक्र पे। ठीक है, 240 स्ट्रोक्स के लिए हम प्रयास करेंगे एंड फ्री फ्लो करिए, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए, जितना करना चाहते हैं करिए। स्टार्ट। कपालभाति थर्ड राउंड। Good morning, guys. Sorry for being late. हेलो स्वाति दी। Hello. Good morning, please. Sorry for being late. गुड मॉर्निंग। Happy morning to all. हैप्पी मॉर्निंग।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे, हम बाह्य कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करेंगे, एक्सहेल करके होल्ड करें। मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद लगाएं, जल अंदर बंद लगाएं। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, आराम आराम से स्लोली इनहेल। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करें, इनहेल करके सिर्फ होल्ड कर लें। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले लें। स्लोली रिलैक्स। हमने कपालभाति अपना कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने लेट लॉगिंग किया था वो एक ही राउंड कर लें, दैट इज मोर देन एनफ। एंड फ्री फ्लो कर लें, ज्यादा फास्ट ना करें, ज्यादा स्लो ना करें। चलिए, अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। इसमें अब हम हाथों को यूज करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना होता है। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल बंद करनी है। अगर हम किसी वजह से राइट हैंड नहीं यूज कर पा रहे तो आप लेफ्ट हैंड से जो आपकी रिंग फिंगर है उससे दबाइए और स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर लेफ्ट को हम अपनी रिंग फिंगर से बंद करेंगे और राइट से आराम आराम से एक्सहेल करेंगे विदाउट होल्डिंग। इसमें होल्ड नहीं करना होता। मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करने का मिनिमम टाइम कितना है भैया? हम तो 15 मिनट में निपटा रहे हैं हर एक। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए 1 मिनट, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। ये हमारा एक राउंड हुआ अनुलोम विलोम का। ठीक है, इसको आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं और सिर्फ हम 15-15 मिनट में अपने प्राणायाम कंप्लीट कर रहे हैं। आप चेक करिएगा टाइम के अकॉर्डिंगली। लेट्स स्टार्ट सेकंड राउंड ऑफ अनुलोम विलोम। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट,
लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सेल। फिर राइट से इनहेल। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। लास्ट राउंड करेंगे वेरी वेरी स्लोली। स्लोली रिलैक्स। हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं, उसको लेफ्ट से ही एंड करते हैं। मोस्ट ऑफ दी प्राणायाम हम जहां से शुरू करेंगे हम वहीं से ही एंड करेंगे। चलिए अब हम नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे। नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम है। आप अलोम विलोम भी थ्रू आउट द डे कर सकते हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं है। एंड आप नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं, बट अगर आप एम्प्टी स्टमक होंगे तो आपको इसका बेनिफिट ज्यादा लगेगा। एम्प्टी स्टमक मीन्स आप खाना खाने के 2 घंटे बाद करेंगे तो भी इसका बेनिफिट आपको बढ़ जाएगा। अगर खाना एकदम खाया और एकदम नाड़ी शोधन पे लग गए तो नहीं, उसका बेनिफिट उस हिसाब से नहीं होगा। चलिए अब हम एक राउंड में आपको बोल के कराऊंगा, बाकी 2 राउंड हम मेरी फिंगर्स को आप देख के करिए। राइट को बंद करिए और लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल करिए। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल बंद करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम आराम से 10 के काउंट में एक्सेल करिए राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के काउंट में आराम आराम से इनहेल करिए राइट से। 1 2 3 4 5। अब दोनों नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, होल्ड करेंगे 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम आराम से एक्सेल करेंगे 10 के काउंट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर करने में किसी को कुछ परेशानी लग रही है, कुछ लग रहा है दम घुट रहा है, तो आप थोड़ा कम कर लीजिएगा। और ध्यान अगर आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे तो आप कहीं गुना और ज्यादा कर पाए। ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखिए। आज्ञा चक्र पे लेट्स स्टार्ट।
ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। अगर जल्दबाजी में करेंगे तो नहीं हो पाएगा, आराम आराम से करेंगे हो जाएगा, डोंट वरी। एंड ये बहुत स्ट्रांग है, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके पाँव के अंगूठे से लेके टॉप ऑफ द हेड एक एक नस पे इसका प्रभाव पड़ता है, एक एक नर्व। कुछ सोचिए कितना स्ट्रांग होएगा ये। इट इज नॉट अ नॉर्मल प्राणायाम। प्लीज इसका आप दृढ़ अभ्यास करिए, पूरा थ्रू आउट द डे करिए और इसको अच्छी तरह लर्न करके अपने शरीर को पहले फिट करिए। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब ये प्राणायाम में आप देखिए ना, कोई टाइम टेबल भी नहीं है, जब आपको याद आया। और मतलब इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मेरे को नहीं लगता मिलेगी। कि नाड़ी शोधन में बड़े अच्छे टेस्टिमोनीज हैं, बहुत लोग ठीक हो जाते हैं सिर्फ एक ही प्राणायाम से। लेकिन इसको करने के लिए आपको ये बाकी जो पीछे हमने किया ये भी करना जरूरी है। नॉस्ट्रल्स के, क्योंकि मेरे को 30 सेकंड के पड़ाव पे पहुंचना है। 30 इनहेल, 60 होल्ड, 60 एक्सेल। 30 इनहेल, 60 होल्ड, 60 एक्सेल। तो हमें भी उस लेवल पे पहुंचना है। तो अभी स्टार्टिंग फेज में इट इज ओके 5 इनहेल, क्योंकि ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। ठीक है। अब हम उज्जाई प्राणायाम करने जा रहे हैं, प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम। ये भी आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं, इसका आपको फायदा ही फायदा है, कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। लंबा गहरा सांस दोनों नॉस्ट्रल से इनहेल, आराम आराम से। एंड गल जीवा को गोल बना के पीछे ले जाओ और मुंह से एक्सेल करेंगे आवाज के। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। दो राउंड और करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। स्टार्ट। एक राउंड, एक राउंड और करेंगे। स्टार्ट। गले को मसाज करिए, खूब गहरा है उसको अंदर ले जाए।
हम ब्राह्मी भी कर लेते हैं, फिर हम पैरों की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। पैरों का ध्यान रखना कैसे है, पैरों से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी चाहिए कि पैरों को हम पहले से और बेटर, नॉट नॉर्मल, अब बेटर करना है। अब टाइम अच्छा है, हाई टाइम है, आप प्लीज अपने पैरों को और बेटर करिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जिंदगी में पैरों का यूज करते हैं। ठीक है, इन पे बहुत पूरी बॉडी वेट हमेशा हमारे घुटनों पे और पैरों पे आता है, तो हमें इनका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। पहले हम ब्राह्मी अपने प्राणायाम कंप्लीट करके वी आर स्टार्टिंग विद स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए दोनों नासिकाओं से, कानों को अंगूठों से बंद कर लीजिए। इनहेल फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स एंड एक्सहेल फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स। आवाज कितनी, कितना इजी है। एक बार और करेंगे। थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को बाहर कर लेंगे। तो आज हम अपने पैरों के बारे में डिस्कस भी करेंगे और पैरों को कैसे फिट रखना है। मैं पहले भी आपको ऑयल मसाज बता चुका हूँ, हम ऑयल मसाज में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो अब हम पैरों को किसी ऐसे आसन पे ऐसे बैठना है, इसको कहा जाता है ढोलक ताली। ठीक है, आपको पैरों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ऑयल है तो ऑयल लगा लीजिए पैरों पे, क्योंकि आज पैरों का लाल होना है। हमने 108 बारी आज 54 टाइम्स फ्रॉम देयर एंड 54 टाइम्स चेंजिंग देयर। इसी तरह एक मिनट ऑयल लेके आया, वो खाना बना दी। मैंने मस्टर्ड ऑयल रख लिया अपने मैंने मस्टर्ड ऑयल रख लिया अपने पास एंड हाँ जी, थोड़ा सा ऐसे पहले हाथों पे ले लीजिए ऑयल को, उंगलियों से ठीक है, पैरों पे भी ऐसे ही लगा लेंगे इनको। ठीक है, अब हम 54 टाइम्स राम राम बोलेंगे, फिर हम साइड चेंज करके फिर 54 टाइम्स, तो टोटल विल बी 108 टाइम्स। ठीक है, इसका एक प्रॉपर एक तरीका है, उसी तरीके से ही कर रहे हैं हम। ढोलक ताली बोलते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम राम चौदह, राम राम पंद्रह, राम राम सोलह, राम राम सत्रह, राम राम अठारह, राम राम उन्नीस, राम राम बीस, राम राम इक्कीस, राम राम बाईस, राम राम तेईस, राम राम चौबीस, राम राम पच्चीस, राम राम छब्बीस, राम राम सत्ताईस, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 38, राम राम 38, राम राम 39,
राम 43, राम 43, राम 44, राम 44, राम 45, राम 46, राम 47, राम 47, राम 54 टाइम्स से ज्यादा ही हुआ है क्योंकि वो ठीक है। साइड चेंज कर लेंगे, अगेन वी विल डू इट थोड़ा सा। अब हम 54 टाइम्स और करेंगे। राम राम 55, 56, 57, 58, 59, 60, राम राम 60, राम 60, 60, 8 बार और 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108। तो हमने 108 बार लगभग, उससे कहीं 3 गुना ज्यादा किया। तो जितना भी किया आपके हाथ और पैर दोनों एक्टिवेट होते हैं इसमें। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कराऊं, तो हम सारा दिन बेड पे ही होते हैं, तो व्हाई नॉट हम उसका फायदा उठाएं। तो ये पैरों की हमारा एक सबसे बेस्ट, इसमें हमारे पैर तो एक्टिवेट हुए ही हैं, प्लस हमारा माइंड भी एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब हम पैरों की कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट कपड़ा देखिए, जो पाँव है ना, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें, क्योंकि हम सबसे ज्यादा यूज भी इसी का करते हैं, और अगर ये इनबैलेंस हो जाए तो हमें दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, ये ऐसे कोई टाल्स है, चद्दर ले लेनी है, अपने राइट पैर पे डालना है। ठीक है, ये मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। मैं एक बार इसको करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने दोनों ऐसे कलाइयों से पकड़ लिया, और मैं पैरों को अपनी तरफ खींचूंगा और इनहेल करूंगा। होल्ड करिए, स्लोली एक्सेल, पैरों को नीचे की तरफ ले जाएं। अब चेंज करेंगे, दूसरे पैर पे ले आएंगे, इनहेल, खींचेंगे, पैरों को अपनी तरफ ले आएंगे, एक्सेल, पैरों को नीचे ले जाएंगे, अब हम एक पैर को अपनी तरफ ले आएंगे और अपनी रिस्ट, जो ये सॉरी पैर की जो हमारे पंजे हैं उनको हम ऊपर नीचे ऐसे यहाँ से पकड़ लेंगे। पहले यहाँ से पकड़ना है, और लेफ्ट हैंड से, जैसे मेरा राइट पैर है, मैंने राइट पैर को राइट हैंड से यहाँ पकड़ लिया, और इनहेल, ऐसे एक्सेल, ऐसे ऐसे पैर को घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत छोटी छोटी नर्व्स होती हैं,
वो बालों से भी पतली, वो कहीं अनबैलेंस हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आराम आराम से। एंटी क्लॉकवाइज। अब चेंज कर लेंगे, ये वाले पैर को रख देंगे, दूसरे पैर को ले लेंगे। ये मेरा लेफ्ट हैंड है और मैं लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को मैंने ऐसे पकड़ लिया बीच में से, और राइट से ऐसे राइट हैंड से मैं इसको घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज स्लोली, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया हमारे पैर को। अब पैरों के लिए अब हम एक बैठ करके जो भी हम सोच रहे हैं कि ये मालिश तो आपको करनी ही है, जो एक बार मैं दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ, कुछ लोग न्यू है। तो ये ऑयल ऐसे ले करके बीच में फिंगर्स में करना है एकदम। ये मेरा लेफ्ट पैर है और मैं राइट हैंड से अपने लेफ्ट पैर की फिंगर्स में इनको रब कर रहा हूँ ऑयल लगा करके। रब। फिर थोड़ा सा ऑयल लिया सेकंड फिंगर पे। ये खैर नहाने से पहले करना है हमें, फिर आप बेशक नहा सकते हैं, मैं ऑलरेडी नहा चुका हूँ तो कोई ऐसी बात नहीं। नहाने के बाद भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ऑयल और ले लेंगे और ये वाली मसाज जरूर करेंगे। और मैं एक एक्सरसाइज भी कराने जा रहा हूँ बात से रिलेटेड, जो पैरों को हमेशा फिट रखेगी। ठीक है, इसमें ऐसे मैंने ऑयल ले लिया और ऐसे ये खुद करनी है। कोशिश करें किसी सर्वेंट से ना कराएं। लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, अपवर्ड लेके आइए बस। ठीक है, ऑयल लगा करके आप सिर्फ अपवर्ड और यहाँ पे लगा लीजिए। ऑयल लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, बट नीचे सिर्फ अप अप अप। इस वाले पार्ट को हमने बहुत हमेशा स्टेबल रखना है। ठीक है, इसको टाइट नहीं होने देना ज्यादा। ठीक है, मैक्सिमम इसका करके अब दूसरे पैर से करूंगा। पहले ऑयल ले लिया, फिर ऑयल पैरों की उंगलियों में लगा लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर पेन है तो आप रब करिए। अब सेम ऑयल मैंने लगाया और नीचे की ओर मालिश करनी है। नीचे ऑयल लगाना वंस इन अ वीक बहुत जरूरी है। अपने शरीर को 15 मिनट भी देंगे फॉर ऑयलिंग, फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो कभी जिंदगी में कभी कोई इम्बैलेंस नहीं होगा। अपवर्ड यू कैन डू बट बैकवर्ड इज दिस। अब ये तो हो गई मालिश वाली। अब आपको रखना कैसे है, आप जब बेड पे बैठे हैं तो आपको कैसे करना है मैं वो बताने जा रहा हूँ। पैरों का हमारा हो गया। आपको बीच में जो हमारे पैर हैं ऐसे घुटने हैं, इनको अब ऊपर और नीचे कर, ये वात की रेमेडी है। ठीक है, इस चीज को अगर आप ऑयल से ऑयल लगा लिए आप ये कर रहे हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। पहले ऑयल लगा करके आप इसको अप एंड डाउन, मेरे को जरूरत नहीं है हाथों की, आप हाथों का सपोर्ट लेके करिए। ठीक है, हेमा जी भी कर लें, रजनी भी कर लें, ये सब सबके लिए है। ठीक है, तो ये आपको सपोर्ट ले लेना है, किसी भी चीज का सपोर्ट हाथों का ले सकते हैं और अप एंड डाउन। फिर दूसरे पैर से एज मच एज यू कैन, पूरा दिन यही करना है आपको, जिनको पैरों में तकलीफ है। यस। अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए पैरों के बारे में। हम पैरों के तो और भी एक्सरसाइजेज हैं,
टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को ही जाना है शॉप पे। हेलो हर्ष जी, हेलो अंजी, नमस्ते। इफ यू वांट टू, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो रेनू जी, गुड बहुत छुट्टियां हो गई मॉर्निंग। आपकी। हेलो मलाइका जी, मलिका जी गुड सॉरी, मॉर्निंग जी। आपको अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए सर। हेलो तपस्या, गुड मॉर्निंग। ठीक है। जो लोग, अगर आप वॉकर पे खड़े होते हैं या वॉकर का सपोर्ट लेते हैं, तो आपको पंजों पे खड़े होना बहुत जरूरी है। पंजों पे, तलवों पे बार बार ऐसे अप एंड डाउन करना बहुत जरूरी है। मैं करूंगा लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरी इसलिए मैंने हैवीनेस बेड। बहुत हो जाती है गिरी। हाँ जी, नमस्ते। मेरी लेग में हैवीनेस बहुत हो जाती है शाम को। हम, मैंने आपको बताया ना, तुमने ठीक। ये वेदर जो हो गया ना, ठंडा ठंडा हो गया है, तो ऑयलिंग हम्म, करके सोना है। अपने ऑयल लगाएंगे ना, तो बहुत अच्छा फील होएगा आप। हाँ, वही ये हैवीनेस। ऑयलिंग। और क्या है, बैठ के नहीं मैं कर सकती। जैसे क्या जैसे आलती पालती मार के बैठ सकती हूँ, अगर पैर सीधे करो ना तो बैठा नहीं जाता। शायद बैक मुझे तो वीक आज है या क्या है। मुझे तो आज महसूस ही नहीं हो रहा कि मेरे पैर हैं नहीं। इतनी मेरे को और इजी लग रहा है पैर। वो 108 बारी से हमने कई गुना ज्यादा किया है। वो राम राम हम्म वाला ढोलक ताली जिसको बोलते हैं। तो इससे पैरों में बहुत एनर्जी आती है वापस। तो जब भी आप फ्री बैठे हैं तो ऐसे पैरों को रख लें, करते रहें। वो 108 तो एक बहाना था कराने का, कि किसी तरीके से अच्छा। करा लिया जाए, नहीं तो कहेंगे 108 की है। तो वो एक जर्नी है कि 54 और 54 108 बोले जाते हैं, 108। तो हमने 54 ऐसे कर लिए थे, 54 ऐसे। तो उसका भी एक अलग लॉजिक है पैरों का, क्योंकि पैरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम्म। डाउनवर्ड प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ठीक है। और बताइए, और कैसे हो? बहुत छुट्टियां कर रहे हो? नहीं, छुट्टियां नहीं, मैं दुबई आई हुई हूँ तो वो टाइम ओके का ओके। डिफरेंस हो जाता है। वहां यहाँ 6 बजते हैं और उधर 7:30 होते हैं, तो 6 बजे होता नहीं था। मैं वैसे योगा तो कर रही थी। ओके ओके। हाँ, वेरी तो गुड। इसकी वजह से। बहुत अच्छी जगह है, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं दुबई में। मेरा हाँ, बहुत अच्छा सर्कल है। बट मैं आज तो जाता ही बहुत नहीं बारिश हूँ। हो रही है इधर। आज तो बहुत बारिश है इधर। ओके। बताओ, उल्टा बांस बरेली। जहाँ पे जरूरत है वहां आ नहीं रही है बारिश। दिल्ली में बुरा हाल है बहुत। पोल्यूशन हाँ, से। बहुत बारिश है इधर एकदम। आज तो स्कूल की छुट्टी हो गई बस की। ओके ओके। हम्म। पर वहाँ पानी फटाफट साफ भी हो जाता है हाँ, साफ भी होता सड़कों है, पे। पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं तो वैसे ट्रैफिक नहीं रहता इधर। ट्रैफिक नहीं होती जी जी। दुबई तो आप समझो मेरा सेकंड हाउस है, इतने मेरे अच्छा दोस्त। अच्छा। हाँ जी। हम्म। और जी, चलिए, हैव अ नाइस डे। तपस्या, आप मेडिटेशन कराना चाहते हैं? हाँ, कराऊंगी। ओके, करा लीजिए। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, कल मैंने तेल लगाया था, उससे बेटर लग रहा है पैरों में। तेल लगा कर ही सोई थी। तो मैं भी तेल सोच के सोया। तेल लगा के मेरे को सोई लगा थी। सुबह आज लेग्स की एक्सरसाइज करा दी जाए। चलिए, हाँ, अच्छा प्लीज लग रहा यू है, कैन बेटर लग रहा है। स्टार्ट। या